ओम शांति। आज हम कई बार सुबह उठते हैं, कई बार बहुत आलस्य से उठते हैं और कई बार बहुत चुस्ती से उठते हैं। लेकिन हमेशा याद रखना है कि सुबह उठते ही आपको कौन से दो संकल्प लेने हैं जिससे आप दिन भर बहुत चार्जफुल रहेंगे। क्योंकि आज व्यक्ति जैसे मोबाइल को चार्ज करना नहीं भूलता, वैसे हमें अपने मन को भी चार्ज करना बिल्कुल नहीं भूलना है। क्योंकि जैसे मोबाइल को आप दिन भर यूज करते हैं, पर अगर उसकी बैटरी को आपने चार्ज नहीं लगाया है या मोबाइल को आपने चार्जिंग नहीं दी है, तो आप क्या होगा, दिन भर सोचेंगे मोबाइल को यूज कैसे करूं। जैसे कई बार क्या होता है कि घर में हम भूल जाते हैं, तो हम चार्जर को साथ लेकर जाते हैं कि कहीं पे भी मुझे पिन मिल जाएगा, वहां पर मैं चार्जिंग लगा लूंगा। ऑफिस में गया तो ऑफिस में लगा लूंगा, कहीं पे भी होगा। तो इसका मतलब मेरे लिए मोबाइल को चार्ज करना बहुत जरूरी था। तो जब मेरे लिए मोबाइल को चार्ज करना बहुत जरूरी है, तो मुझे ये भी ध्यान रखना है कि मुझे मन को भी चार्ज करना उतना ही जरूरी हो जाना चाहिए। क्योंकि मन भी पूरा दिन वर्क करता है, पूरा दिन थॉट क्रिएट करता है, अच्छे भी करता है तो बुरे भी करता है, क्योंकि वो मेरे जीवन के साथ कनेक्टेड है। क्योंकि मोबाइल भी मेरे जीवन के साथ कनेक्टेड है, क्योंकि उसमें दिनचर्या में मैं अलग अलग तरीके की चीजें देखता हूँ जो माइंड को एक मनोरंजन चीजें देती है। क्योंकि मोबाइल से भी आप कुछ नेगेटिव चीजें उठाते हो, कुछ पॉजिटिव उठाते हो। तो जीवन में भी कई बार आपके पास नेगेटिव बातें भी आती हैं तो पॉजिटिव भी आती हैं। तो यहाँ पर अगर नेगेटिव बातें आ रही हैं, इंसान को छोड़े नहीं, पर आप ये कोशिश करें कि मुझे उस इंसान को बदलना है। क्योंकि जब हमारे पास बदलने की भावना होती है, हमारा जीवन खुद ब खुद बदल जाता है। क्योंकि व्यक्ति चाहता है कि मैं अपने जीवन को बदलूं, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें उनके जीवन में आ जाती है जिससे वो बदल नहीं पाता। आज आप देखें, लोगों की छोटी छोटी बातों की वजह से हमारी खुशी गायब हो रही है। उसका कारण क्या है? क्योंकि पहली बात है कि हम अपने माइंड को एक सकारात्मक दिशा देना चाहते हैं, देते भी हैं, बहुत सारी पॉजिटिव चीजें भी हमारे जीवन में होती हैं। हम पॉजिटिव बातों को कई बार याद ही नहीं करते। तो सुबह उठकर आपको संकल्प क्या लेना है? मुझे पॉजिटिव रहना है, कुछ भी हो जाए। अगर कोई बातें नेगेटिव आ भी गई, कोई व्यक्ति मेरे साथ नेगेटिव बातें कर भी रहा है, अगर मुझे गिराने के लिए कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, पर याद रखें कि मुझे बार बार वो याद रखना है कि मैं पॉजिटिव हूं और मेरे आसपास का जो वातावरण है वो भी पॉजिटिव है। क्योंकि लाइफ में आपको पॉजिटिव व्यक्ति बहुत कम मिलेंगे, लेकिन नेगेटिव आपको भरपूर मात्रा में मिल जाएंगे। क्योंकि आप जब पॉजिटिव संकल्प सुबह सुबह क्रिएट करेंगे कि मुझे खुद भी पॉजिटिव रहना है, सभी को पॉजिटिविटी देनी है, तो दिनचर्या में अगर नेगेटिव व्यक्ति आपके पास आ भी जाएगा तो आपको तनाव नहीं होगा, आपको टेंशन नहीं होगी। आपको ये लगेगा कोई बात नहीं है, इस आत्मा को शांति की जरूरत है, मुझे उसको देनी है। इस आत्मा को पॉजिटिविटी की जरूरत है, मुझे उसी देनी है। तो आपके पास देने की भावना आ जाएगी। और वे व्यक्ति एक दिन ऐसा भी आएगा, मजबूर हो जाएगा अपने अंदर की नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए। तो आपकी वो पॉजिटिव सोच आपको धीरे धीरे परिवर्तन करके लाएगी। क्योंकि आज व्यक्ति चाहता है मैं पॉजिटिव रहूं, लेकिन कई बार लोगों की कही सुनी बातों के कारण वो नेगेटिविटी का शिकार हो जाता है। पर आप लोगों की कही हुई बातों से अपने जीवन को नष्ट ना करें, अपने समय को नष्ट ना करें, अपनी दिनचर्या को खराब ना करें। और क्योंकि लोगों की जब कही हुई बातें हम दिन भर याद करते हैं, रात को सोते समय भी वही परेशान करती हैं, सुबह आप उठते हैं तब भी वही बातें लेकर के बैठ जाते हैं हम। इसीलिए लोगों की बातों को ज्यादा सोचो मत, पर अपने लाइफ को एक नया ट्रैक दो। मुझे पॉजिटिव रहना है। दूसरा, मुझे अपनी खुशी गायब नहीं करनी है, हमेशा मुझे खुश रहना है। क्योंकि आज लाइफ में सबसे ज्यादा जो चैलेंजिंग चीज है वो है खुशी। आज व्यक्ति बहुत सारे सुख साधनों को लेकर घूम रहा है, पर खुशी नहीं है उसके पास। सुख साधन है, क्या आपको लग रहा है कि सुख साधन आपको खुशी दे सकते हैं? मोबाइल भी आपको खुशी नहीं देगा, सुख साधन भी आपको खुशी नहीं देंगे, लेकिन आपके मन के थॉट ही आपको खुशी दे सकते हैं। क्योंकि आज आप देखें, बहुत सारी ऐसी आपने चीजें देखी होंगी जो लाइफ में अचानक आई हमारे जीवन में, पर कौन सी चीज गायब हुई? खुशी। और जब वो खुशी गायब हो गई तो हम अपने जीवन में नया ट्रैक कुछ ढूंढ ही नहीं पाए। आज व्यक्ति जब खुश होता है तो खुश होने के बाद वो अपने जीवन में कुछ नई चीजें सोचता है, क्रिएटिव चीजें सोचता है। लेकिन जब वही व्यक्ति दुखी होता है, अशांत होता है, परेशान होता है, तो उसके माइंड में कुछ क्रिएटिव चीजें आती ही नहीं है। और अगर कोई व्यक्ति आपको कुछ बोल देता है,
अगर कोई व्यक्ति आपको कुछ बातें बोल देता है, अपमान कर देता है, आलोचना कर देता है, दुखी कर देता है, हमारी सबसे पहले कौन सी चीज खत्म होती है? खुशी। हम सबसे पहले अपनी खुशी को खत्म करते हैं। क्यों? अगर हमारी खुशी मेरी देन है, मेरी खुशी मेरा जीवन है, लेकिन मैंने किसी दूसरे की बातों में आकर के अपनी खुशी को खत्म कर दिया। वो सामने वाला तो अपने जीवन में बहुत मस्त है, वो सामने वाला अपने जीवन में बहुत खुश है, और उसकी बातों को ले लेके आप 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ते अपने जीवन को बिल्कुल खराब कर देते हो। और फिर जब वो बात हल्की सी नॉर्मल होती है तो हम क्या कहते हैं कि मैंने अपनी लाइफ के देखो 1 हफ्ता बर्बाद कर दिया। किसने बोला था? सामने वाले व्यक्ति ने तो बात बोली थी। उसने आपको ये नहीं बोला था कि आप इस बात को 1 हफ्ता, 4 हफ्ता लेकर के घूमो। उसने आपको बात बोल दी तो आप भी बात को सुन करके वहीं खत्म कर देते। पर हमने क्या किया? बात को सुना, बात को अंदर लेकर गए, और उस बात ने जब माइंड के अंदर घर किया, हमारी खुशी गायब हो गई। क्योंकि व्यक्ति आज चाहता है मैं खुश रहूं, पर लोगों की कही सुनी बातों के बीच में जब आ जाता है तो उसकी खुशी गायब हो जाती है। क्यों लोगों की वजह से मेरी खुशी गायब हो रही है? क्यों लोग इतने इतने हैवी हो रहे हैं मेरे ऊपर? इसका मतलब मैं लोगों की बातों को ज्यादा आगे रख रहा हूं, लेकिन मुझे रखना किसको था? अपनी खुशी को आगे। क्योंकि अगर जीवन में खुशियां होंगी आप हर चीज हासिल कर सकते हो, पर अगर आपके जीवन में दुख, दर्द या गम आ गया, आपने हासिल की हुई चीजें भी हमेशा खत्म कर दोगे। आज आप देखो, अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन वाला है, तनाव वाला है, दुखी है, अशांत है, उसके जीवन में उसने जो भी कमाई की है सब उसे लुटानी पड़ सकती है। और कई बार हमारे जीवन में अगर खुशियां हैं तो हमें क्या लगता है कि मेरे जीवन में हर चीज भरपूर है, मैं जीवन में हमेशा भरपूर रह रहा हूं। लाइफ में हमेशा याद रखें, आपको खुशियां मौके देखकर आएंगी, पर उसे लेना आपका काम है। कई बार हम उस खुशियों को अलग अलग तरीके से एंजॉयमेंट में लाते हैं। मान लो बर्थडे आया, खुशी आ गई। कोई चीज हमने यूज की, खुशी आ गई। कोई हमने अपने घर पे कोई सेलिब्रेशन रखा है, खुशी आ गई। कितने समय के लिए? वो सेलिब्रेशन भी आप कितने समय के लिए रखोगे? ज्यादा से ज्यादा 1 दिन। अगर हम शादी को भी खुशी समझ रहे हैं तो आप सोचो ज्यादा से ज्यादा कितने दिन? 1 महीना लगा लो। उसके बाद क्या होगा? टेंशन ही टेंशन। क्यों? क्योंकि जो कर्जा हुआ है या जो धन लगा है उसका भी टेंशन हो जाता है फिर, कि शादी में इतना धन खर्च हो गया, अब मुझे फलाने का देना है, उसका देना है, उसका देना है। हमने तो उसको खुशी के अकॉर्डिंग किया था कि जीवन में खुशियां आएंगी, पर जीवन में तो उसकी वजह से दुख आना शुरू हो गया। क्योंकि व्यक्ति आज क्या सोच रहा है? सामने वाले ने ऐसा किया, मुझे ऐसा करना है। सामने वाले इतना ग्रैंड फंक्शन किया है, मुझसे उससे डबल करना है, भले मैं कर्जे में ही आ जाऊं। लेकिन उसे ये भूल जाता है कि कर्जा तो आप फिर चुका लेंगे, पर जो लाइफ की आप गम या दुख, अशांति में जो जीवन बिताओगे वो वापस नहीं आएगा। क्योंकि समय एक बार अगर हाथ से चला गया वो लौट कर नहीं आएगा। जीवन में हमेशा याद रखें कि खुशियां आपके जीवन की सौगात हैं, पॉजिटिविटी आपके जीवन का धन है। तो ना तो आपके जीवन में सौगातें हैं, ना आपके जीवन में धन है, तो आपका जीवन किसी काम का नहीं। इसीलिए सुबह उठकर ये 2 संकल्प लें कि मुझे पॉजिटिव रहना है, सबको पॉजिटिव करना है, खुश रहना है और सभी को खुशियां बांटनी है। तो आपका जीवन बहुत बेहतर बन जाएगा और बहुत शक्तिशाली बन जाएगा। ओम शांति।